उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बीजेपी आज करेगी वर्चुअल जनसभा, सीएम धामी करेंगे जनसभा को संबोधित। 11 बजे से ये जनसभा शुरू हो जाएगी और इसे संबोधित करेंगे सीएम धामी। मदन कौशिक भी संबोधित करेंगे। बीजेपी ने रेस कोर्स में वर्चुअल स्टूडियो बनाया है। कांग्रेस में हरीश रावत रोज 2 विधानसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस है। तो आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम धामी जनसभा को आज संबोधित करने वाले हैं। हरीश रावत भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हर रोज 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी का भी डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है। बीजेपी आज वर्चुअल जनसभा करेगी। एक तरफ बीजेपी वर्चुअल जनसभा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी डोर टू डोर पहुंच रही है लोगों के घर। हरीश रावत भी तो बीजेपी आज वर्चुअल जनसभा करेगी। आम आदमी पार्टी का भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू होने वाला है। बीजेपी वर्चुअली ये जनसभा कर रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ज्यादा जानकारी देंगे हमें। तो आपको बता दें कि आज जनसभाएं होंगी। बीजेपी आज जनसभा करने वाली है। वर्चुअली इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी डोर टू डोर पहुंच रही है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए देहरादून से। सुनील, क्या जानकारी है? आज से वर्चुअल सभाएं शुरू हो रही हैं। सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल सुनील से संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम धामी आज संबोधित करेंगे। हरीश रावत भी वर्चुअल सभा करेंगे। आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस है। संवाददाता सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आज वर्चुअल रैलियां होंगी, क्या कुछ जनता को संबोधित कर सकते हैं आज नेता? जनसभाओं पर, रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद सभी पार्टियां एक तरह से वर्चुअल मोड में हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही हैं। बीजेपी ने इसी हफ्ते अपने 2 वर्चुअल स्टूडियो तैयार किए हैं जहां से लगातार पब्लिक से कनेक्ट किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं वर्चुअली, और आज एक बड़ी वर्चुअली जनसभा मुख्यमंत्री की होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी होंगे। और बीजेपी ने जो नया स्टूडियो अपना तैयार किया है वहां से करीब 11:15 बजे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। सियासी घटनाक्रम के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगी क्योंकि जो ताज़ा घटनाक्रम है, जो उठापटक चल रही है सियासत में, उसके बाद ये मुख्यमंत्री की पहली जनसभा होगी जब वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे होंगे। इसके साथ ही अगर हम अन्य पार्टियों की भी बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो हरीश रावत भले ही पिछले कई दिन से दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन वो दिल्ली से ही वर्चुअली प्रत्येक दिन में 2 विधानसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कल भी उन्होंने डीडीहाट और लालकुआं में लालकुआं की जनता को संबोधित किया। ठीक इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी, उसके दिल्ली से जो तमाम विधायक मंत्री हैं वो दिल्ली से वर्चुअली उत्तराखंड को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस किया है। आम आदमी पार्टी की एक रणनीति है कि उसने प्रत्येक विधानसभा में 25 से 30 लोगों की एक टीम तैयार की है जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की भी एक अलग से विंग बनाई है जिसमें 25 से 30 लोग हैं जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पार्टियां अब वर्चुअल माध्यम के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन पर जोर दे रही हैं। सुनील, वर्चुअल माध्यम से तो जुड़ रही है जनता से पार्टियां, लेकिन पहाड़ों में वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ना इतना आसान भी तो नहीं है।
बिल्कुल आरजू, लेकिन पार्टियों के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो आप वर्चुअली लोगों से कनेक्ट होंगे, चाहे कहीं पर ये साधन है या नहीं है, या फिर आपको डोर टू डोर कैंपेन करनी होगी, जिस तरह से जो चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे माहौल में उन पार्टियों को, उन नेताओं को ज़्यादा फायदा मिलेगा जो बहुत पहले से जनता के बीच हैं, जो पहले से जनता से कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। इस मामले में हम देखते हैं कि अगर ग्राउंड पर अगर देखें तो बीजेपी को इसका ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी शुरू से लगातार पब्लिक के बीच रही, कार्यकर्ताओं के बीच रही, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रही। तो इस माहौल में जब आपकी तमाम जो भीड़ भाड़ है, गैदरिंग पर मनाही है, रैलियों पर मनाही है, जनसभा आप कर नहीं सकते, तो ऐसे में वो पार्टियां लीड करेंगी जो कंटिन्यूअसली फील्ड में रही, कार्यकर्ताओं के बीच रही। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल होंगी। दिल्ली में यह कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया है और सीएम धामी ने कैबिनेट से बर्खास्त किया है। उसके बाद हरक सिंह रावत ने कहा था कि वो कांग्रेस में जाएंगे और अब आज हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आज ही अपनी बहू के साथ 12 बजे एक कार्यक्रम में वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो मौजूद रहेगा और हरक सिंह रावत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। हरक सिंह को बीजेपी से निकाले जाने के बाद राज्य में सियासी हलचल है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि कांग्रेस कल दिन तक यही कहती रही कि हाईकमान के फैसले के बाद ही हरक की वापसी होगी और रात तक ये साफ हो गया कि हरक सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। लंबे समय से हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं थी और हरक सिंह को बीजेपी आलाकमान की तरफ से मनाया भी गया। यहां तक कि कैबिनेट मीटिंग से इस्तीफा देकर निकले हरक सिंह को मनाने का जिम्मा खुद सीएम धामी ने उठाया। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए और हरक सिंह को पसंद की सीट का वादा भी किया गया, लेकिन फिर अचानक रविवार की रात हरक सिंह पर पार्टी का चाबुक चला दिया गया। कल तक मिन्नता कर रही बीजेपी अब अचानक हरक सिंह पर हमलावर हो गई है। हरक सिंह जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी थे। जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, हमने पूरा उनका सम्मान किया। थोड़ा असहज स्थितियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूंकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पार्टी केवल विचार करती है कि कोई कार्यकर्ता, नेता पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। अनुशासन का दायरा निश्चित होना चाहिए। कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में जाने की बातें हो रही है। आपको लगता है कि फिर हरक सिंह रावत सत्ता के लिए गए या वो डैमेज करेंगे अब बीजेपी को कहीं ना कहीं? सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, सरकार बीजेपी की बन रही है। ये आप दावे से कह रहे हैं? दावे के साथ हरक सिंह ऐलान कर चुके हैं कि वो कांग्रेस जाएंगे और कांग्रेस नेता भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन कहीं कोई पैच अभी भी अटका है, इसीलिए तो साफ साफ बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। पहले भी कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पहले पूर्व में, और उनका एक अपना जनाधार है पूरे उत्तराखंड में। अब ये आवश्यक नहीं है कि लोग जिस रूप में, कार्यकर्ता जिस रूप में समझ रहे होंगे कि इस रूप में उनका उपयोग किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। पार्टी अगर उनका उपयोग किसी दूसरे रूप में करना चाहती है तो उस पर भी विचार हो सकता है। और पर ये अभी सब भविष्य की बातें हैं। जब तक हमारे सामने कोई बात खुलकर नहीं आई है, तो ज्वाइनिंग को लेकर कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात है। कब उनकी ज्वाइनिंग होगी इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो हम सबको स्वीकारेंगे। क्या आप लोगों की कोई चर्चा हुई थी इस विषय को लेकर कि उनको पार्टी में शामिल कराया जाने को कोई चर्चा की गई थी? नहीं, देखिए मेरे से तो कोई चर्चा नहीं हुई। अब वो किसके माध्यम से, कहाँ उनकी चर्चा हुई, कैसे हुई, ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, निर्णय तो सोनिया गांधी जी लेंगी। हरक सिंह फिर से सूबे की सियासत के एपिक सेंटर बन गए। बीजेपी के स्थानीय नेता अब उनके बाहर जाने से राहत महसूस कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कई नेता उनके आने की आहट से परेशानी में दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हरक सिंह रावत को बीजेपी से बर्खास्त करने के मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेर ने कहा कि जो नेता राजनीति में अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए दल बदल करते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता। उन्होंने कहा कि आम जनता को ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। तो भाई जो लोग अपनी बेटी बेटा को स्थापित करना चाहते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। मैं तो आम जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जो आम जनता को अपने पदों के लिए, अपनी बेटी बेटाओं के पदों के लिए जो लोग दल को छोड़ते हैं, आम जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। हरक सिंह रावत को बीजेपी पार्टी से निकाल चुकी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कोटद्वार सीट पर चुनाव लड़ने से हरक सिंह बचने की कोशिश कर रहे थे, वहां पार्टी किसे मैदान में उतारेगी। सूत्रों का दावा है कि शैलेंद्र रावत की घर वापसी हो सकती है और इसके लिए शैलेंद्र रावत पार्टी के संपर्क में है और जल्द ज्वाइनिंग के बाद पार्टी उन्हें उम्मीदवार घोषित कर सकती है। शैलेंद्र रावत 2007 में पहली बार कोटद्वार से विधायक चुने गए थे और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया था। 2012 में पार्टी में शैलेंद्र रावत का टिकट काट के तब के मुख्यमंत्री बीसी खड्डरी को चुनाव लड़ाया गया था, जो सुरेंद्र सिंह नेगी के हाथों हार गए थे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। नैनीताल से पूर्व विधायक रही सरिता आर्य पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद से ही नाराज थे। संजीव नैनीताल से विधायक रह चुके हैं, वहीं सरिता आर्य भी नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार उन्हें बना सकती है। सरिता आर्य ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और ना ही महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है और बीजेपी में उन्होंने टिकट की बात तो की, लेकिन क्या होगा ये पार्टी को तय करना है। वहीं सीएम धामी ने भी कहा सरिता आर्य के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम दो महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। सरिता जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर। और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी को हर क्षेत्र में, हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी। गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और बड़े चेहरों को लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। गंगोत्री सीट राज्य की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। माना जाता है जिस पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतता है उस पार्टी की ही सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी ने मिथक के महत्व को समझते हुए इस विधानसभा से अपने सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल पर दांव खेला है और अब वो बीजेपी और कांग्रेस के सीएम चेहरों को यहां से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। हरीश रावत जी से विनती करना चाहते हैं कि वो आए और उत्तराखंड में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए गंगोत्री विधानसभा से लड़े। साथ में हम श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, हम उनसे भी विनती करना चाहते हैं कि वो भी आए और गंगोत्री से इस बार का चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस ने कोठियाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो अपनी नई पार्टी को यहां लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए पार्टी को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जबकि बीजेपी ने कहा कि अजय कोठियाल सिर्फ ओछी बातें कर रहे हैं। कायदे से वो नई पार्टी उत्तराखंड में लॉन्च कर रहे हैं। नई पार्टी के लॉन्च करने से पहले वो स्वयं के उम्मीदवार, अच्छी बात, अच्छा सपना है, लेकिन कायदे से उनको जो ऐसे स्थान, ऐसे केंद्रीय बिंदु से चुनाव लड़ना था जहां से इर्द गिर्द 10-15 सीटें प्रभावित हो, उनका संदेश इधर उधर जाए। मुख्यमंत्री के जो दावेदार यहाँ से अपने आप को बोल रहे हैं, वो एक अपने आप को चुनाव जीतने के लिए कि मैं दावेदार हूँ, मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ यहाँ से, तो एक ऐसी बातें, ओछी बातें जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गंगोत्री से, वो इस बात को कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़े।
बीते 20 सालों से या तो कांग्रेस या तो बीजेपी सत्ता में रही। दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर हमला करना आम बात रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने आते ही इन दोनों को चुनौती देकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की अभी लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में अपने टिकट के कंफर्म होने के इंतजार में दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 7030 वोटों से हराकर पौड़ी विधानसभा से विधायक बने भाजपा के मुकेश कोहली की राह इस बार खासी मुश्किल दिखाई दे रही है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के सर्वे में भी उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हुई है। ऐसे में पार्टी के अन्य दावेदार नेता अपने पत्ते फेंटने की जोर शोर से कोशिशों में हैं। आरक्षित सीट होने के बाद हमेशा प्रमुख दावेदार रहने के बावजूद टिकट पाने से वंचित और पार्टी का साथ नहीं छोड़ने वाले राजकुमार पोरी को जहां इस बार उम्मीद है, वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में 2906 वोटों से। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। होटल में देर रात आग लग गई। होटल में रखा सामान जलकर राख हो चुका है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। चिन्याली सौड़ के पीपल मंडी की ये घटना है, जहां पर ये होटल है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये होटल में पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। बीती रात से ये तस्वीरें आई हैं। होटल में रखा सारा सामान जल चुका है। आग लगने से लाखों का नुकसान। 26 जनवरी की परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी भी शामिल होगी और इस बार राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी की थीम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब होगी। रक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है और गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार बद्रीनाथ और हेमकुंड की झांकी दिखेगी। बद्रीनाथ के लोग इस फैसले से खासे खुश हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जारी की है उम्मीदवारों की लिस्ट। छपरौली और